हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज एक्सपायरी नहीं है तो आई थॉट आई विल कीप स्लीपिंग फॉर द लॉन्गर आवर्स। तो देखा कि मार्केट आज भी गिरी हुई है। टुडे इज़ द फिफ्थ स्ट्रेट डे जब मार्केट गिरी हुई है। फ्राइडे है तो जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग, और टुवर्ड्स स्टार्ट ऑफ द डे आल्सो देयर कुड बी शॉर्ट कवरिंग। Then what I did was I took one position similar to the one which I have already taken yesterday. 83,800 मैंने बाय किया था, 83,800 सेल किया था, ये कल की पोजीशन है। Today what I did was I bought 8300 which was in the money that time because market was 83,200 that time. तो सुबह मैंने इसको बाय कर लिया एट 475 एंड 83,500 को सेल कर दिया सेम क्वांटिटी। सो इन केस मार्केट ऊपर मूव करती है तो अराउंड 23-24 हज़ार आई थिंक प्रॉफिट आएगा। 25 हज़ार प्रॉफिट आएगा और 25 हज़ार ही लॉस है अगर 23 हज़ार के नीचे आती है मार्केट। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मार्केट ट्यूसडे तक रिकवर करती है तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अगर मार्केट यू कैन सी 1% भी ट्यूसडे तक ऊपर जाती है तो आई कैन गेट अराउंड 46,000। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट नीचे मूव करेगी तो आई विल लूज 50,000। So the whole idea is since there is a you can say as of now 50% probability की मार्केट 83,500 के ऊपर क्लोज करेगी एंड 83,500 के नीचे क्लोज करने का 50% है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड है सॉरी आई हैव टू गो until 8 जुलाई। तो सॉरी 1% अगर नीचे है तो आई विल लूज 60%, 60,000। एंड अगर मार्केट 1% ऊपर जाती है तो आई विल गेन 80,000। तो रिस्क रिवॉर्ड भी देखा जाए कि रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर मार्केट नीचे भी जाती है मेरा 60,000 लॉस भी होता है। इट वॉन्ट बी 60,000 क्योंकि बाय ट्यूसडे आई विल ट्राई टू गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरे लॉस को ऑफसेट कर देगा। एंड मोर ओवर ट्यूसडे को जब एक्सपायरी डे है तो आई कैन गो लिटिल अग्रेसिव ऑन द कॉल साइड। आई कैन सेल 84,000 calls, I can sell 83,800 calls, 83,500 calls little aggressively। तो अगर वो 20-20 रुपए भी की भी हुई आई कैन सेल लाइक 1,000 क्वांटिटी। तो 20-25 हज़ार मेरा वहां से आ जाएगा अगर मार्केट नीचे होती रहती है 83,000 के। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लॉस है वो मेरा आराम से मैं 15-20 हज़ार तक मतलब -60,000 को मैं -25 -20,000 तक लेके आ सकता हूँ। लेकिन जो प्रॉफिट है if market goes up I don't need to even take any position, this is more than enough this profit अगर मुझे आता है। लेकिन again like this is a probability game। having said this तो मॉर्निंग में मैंने देखा कि मार्केट then fell really sharp, आई थिंक 4 to 5 कैंडल्स आई। तो ऐसे केस में जैसे ही मार्केट फास्ट ऊपर जाती है या नीचे आती है तो गामा स्पाइक हुआ होता है। दैट इज द बेस्ट टाइम टू सेल द पोजीशंस क्योंकि गामा स्पाइक हुआ होता है मोमेंटरली। ऑल प्रीमियम्स पुट प्रीमियम्स ऊपर गए होते हैं सो यू कैन क्विकली सेल एंड गेट सम गेन्स आउट ऑफ इट। लेकिन एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू सिट ऑन द पोजीशन फॉर रियली लॉन्ग क्योंकि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो उस केस में देयर इज अ चांस कि पोजीशन को टर्न इनटू लॉस। तो since my loss started mounting and I saw a gamma spike, then morning what I did was you can see I sold 82,000 at 59.30. This is the price which I sold at 800 quantity, and you can see I sold at 46.06 and I squared it off at 46.48. This is the thing. Although market kept falling after this position, but gamma थोड़ा cool down होना start होता है तो immediately it lose some value. तो I gained around 4,000 from this position. I can show you this position as well. 82,000 का put I think ये वाला है। I somewhere here and I bought back in the same candle. You can see here. I just closed the order within few seconds. I think 42 seconds I closed it. That is a quick scalp। और स्कैल्पिंग के लिए एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि जब मार्केट मोस्टली कोई ट्रेंड पकड़ती है तो आई लुक फॉर हैकनाशी कैंडल। यू कैन सी मोस्टली इट टेल्स यू ओवर द ट्रेंड। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करने गई तो आई डिड स्मॉल स्काल्प हेयर ऑल्सो
82,500. I sold at 99 rupees. Then I bought a hedge for it at 83,200. It is close to 1:10, and I bought this position. और जिसमें जब इस पोजीशन में थोड़ा सा कूल डाउन आया 93 से ये 95 पे गई, आई स्क्वेयर्ड इट ऑफ एंड I end up booking 2,500 profit, and at the same time I lost 1,000, 1,100 in this position also, because that was bought as a hedge, inside hedge. Now I could have continued this position for a longer time. You can see I could have continued with the same position for a few more minutes, लेकिन सिंस मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा वोलेटाइल थी इस पीरियड में, तो आई थॉट कि अगर एक कोई भी रेड कैंडल आती है और मार्केट डाउन आती है, तो दिस प्रीमियम एट 90 रुपीज़ और 95 रुपीज़ could spike to 105 or 110 or 130, 140. So that's why I exited this position at a very small profit. I didn't want to continue this position. फिर रिस्क ज़्यादा होता है. And I can see my 83 and 83,500 pair has also started coming into the profit. इसका सुबह लॉस इट रीच्ड अंटिल 3-4,000, बट मेरा ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट में ही रहा, क्योंकि आई गेन्ड सम इन 82,000 पुट. नाउ पोजीशंस हैव स्टार्टेड कमिंग टू रियली ग्रीन. Loss is only -8,000, but the part I want to convey is this position is not liquid, so actual value of this position is around 1,500. तो इसमें भी थोड़ा प्रॉफिट है अभी. Although it's showing my plus 15,000, it is close to, I think, 18 to 19,000. So my net is already positive, although it is showing minus 3-4,000. Oh, great. शॉर्ट कवरिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, that has come. I don't want to take a risk, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर मेरी पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में जा रही है, then I don't need to take any position. अभी ऐसा कि मैं कोई पंगा ले लूँगा. मेरी ऑलरेडी जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी ग्रीन हो चुकी हैं. Day's PNL has also turned very good positive. Nice move market has given. See, this is what I have been talking about since last 2 or 3 days. अगर मार्केट 4 दिन नेगेटिव में रहती है, तो 5वें दिन जो पुट राइटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ करते हैं एंड शॉर्ट कवरिंग आती है. दिस हैज हैपेंड नाउ, एंड यू कैन सी इट हैज हैपेंड आफ्टर 2:30. सो इन लास्ट हाफ एन आवर पीपल आर ट्राइंग टू क्लोज देयर पोजीशंस, क्योंकि अगर आप यूएस की मार्केट देखोगे, SP 500 अगर आप देखोगे, इट इज़ एट ऑल टाइम हाई. So there is no chance that our market will stay a lot behind the US market or global markets. Honestly, I don't feel we are done with the move. I guess we are supposed to get more move, and I expect to close our day at least above this CPR line. That means 83,500. And thanks to this move, I think our positions are in really good profit now. And I don't wish to take any more positions, क्योंकि मेरी positions already green चल रही हैं. तो if I play around and do some mistake here and there, I might end up losing the money. So it's better to stay put and let the move do its thing. And yeah, 6 मिनट बचे मार्केट क्लोज होने के लिए. As our initial expectation was that market might close and beyond 83,500 today, but it seems to be consolidating around 83,400, which is still very good for us. At least it's a relief rally came at the end of the day in last half an hour. We will close beyond 83,500 on Monday and Tuesday. Our profits also running pretty fine, and I will keep the 1:1 positions running over the weekend, and I still expect that 83,500 will be taken out by Tuesday. अच्छा रहा. Finally, after 2-3 days, market has played in our expected direction. नहीं तो लास्ट 2-3 दिन से we were just fighting with the market and somehow trying to cover the losses of the positional trades and come out profitable, even though like the profits were really small,
बट आई वॉज स्टिल हैप्पी। एंड माइंडसेट वही है जो मैंने पहले भी बोला था कि यू टेक ए पोजीशन जैसे मार्केट ऊपर जाएगा। नाउ देयर इज ए 50-50 चांस मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऐसे में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा यू लेट योर पोजीशंस रन। तो अगर प्लस 50,000 बनना है तो 50 प्लस 50,000 बनने दो। अगर मार्केट नीचे आता है, द रिमेनिंग 50% प्रोबेबिलिटी, एंड तुम्हारा 50,000 लॉस आना है, then you fight back the market and try to get at least some profit out back. And I'm talking about even if you manage to take 10 to 15,000, that means you manage your loss at 35,000 and you let your profits run to 50,000. तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है और प्रोबेबिलिटी 50-50 है। एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल एंड प्रॉफिटेबल। So this was the mindset, and I think we were still better कि जब मार्केट अपने अगेंस्ट जा रही थी, we were able to come out with still with a very little profit, all because we were able to go aggressive on the call side. Since now market is moving in our direction, as of now we don't have to do anything. We'll just wait for Monday or even Tuesday and see अगर मार्केट ऊपर क्लोज होती है। एंड डेफिनेटली अगर आप अभी अपना मार्जिन अभी भी पूरा खाली है, आई थिंक टू टेक द पोजिशनल ट्रेड्स आई हैव डिप्लॉयड वेरी लेस मार्जिन एंड रेस्ट ऑफ द मार्जिन आई कैन यूज टू गेट फर्दर गेन्स। तो ओवरऑल गुड डे, गुड वीक, सी यू नेक्स्ट मंडे।